जैसे कि आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था थेल्स थ्योरम और उसका विलोम हमने बताया था। उसके बेसिस पे हमने कुछ एग्जाम्पलर किए थे। अब हम लोग 6.2 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल जितने भी है ना वो हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी का जो है ना क्वेश्चंस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 6.2। बिकॉज 6.1 में क्या था कि आपका जो है ना एग्जाम्पल में जो भी बताए थे उसी के बेस पे क्वेश्चन था, तो उसमें कुछ जो है ना नया चीज़ नहीं है, जो कि आपको बहुत ही आसान है, आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन 6.2 में आपका क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं 6.2 से ही। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। मेरा नाम है सुमन कुमार और मैं आपका स्वागत आपके अपने चैनल नोवेल क्लासेस पर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने पेपर में लिख लिया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल में ये ट्रायंगल है जिसमें इनका नाम ABC रख दिया गया है, और AB और AC को एक लाइन जो है ना इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है D और E पॉइंट पर, D और E पॉइंट पर, जिसमें आपको DE दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेसिकली दिया क्या है, आपको दिया हुआ है DE जो है ना पैरेलल है आपका BC का। ये लाइन जो है ना इसके पैरेलल है। ये लाइन अगर इसके पैरेलल होती है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, थेल्स प्रमेय लगता है। थेल्स प्रमेय क्या होता है, जैसे कि अगर DE पैरेलल हो जाए BC का, तो ये और ये इन दोनों का रेशियो जितना होगा ना, उतना ही इन दोनों का रेशियो होगा, AE और EC का रेशियो होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, D इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD इज डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। AE बट्टा EC हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसके ब्रैकेट में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से ये चीज़ें हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से अब वैल्यू इसका रखते जाएंगे और यहाँ पे इसका मान निकाल लेंगे। जैसे कि हमें AD पता है 1.5, ये है आपका 3, BD का वैल्यू, AE का वैल्यू है 1 और EC का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो EC यहाँ पे लिख देंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, EC गुना 1 EC रहेगा और 2 इंटू 1 2 रहेगा। तो EC इंटू 1 EC इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना आपका 2 है। ये क्वेश्चन था पहला का रोमन 1। अब रोमन 2 इसी में एक और दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, ट्रायंगल आपका सेम है, इसमें भी ABC ट्रायंगल है ABC, और इसमें भी एक लाइन जो है ना AB और AC को D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिसमें आपको AD आपको फाइंड आउट करना है, BD आपका 7.2 है, AE आपका यहाँ पे 1.8 है और ये आपका 5.4 है। तो इसे हम यहाँ पे फिर से वही अप्लाई करेंगे। DE इज पैरेलल टू BC गिवन दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, थेल्स थ्योरम का अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपका जो है ना रेशियो बन जाएगा बिकॉज ऑफ थेल्स प्रमेय। तो यहाँ से ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से। अब यहाँ पे वैल्यू हमें जो जो निकालना है उसे हम यहाँ पे रखते जाएंगे, जो जो गिवन है वो रखते जाएंगे, जो निकालना है उसको यहाँ पे रहने देंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा, आपका AD आपको नहीं पता है, गिवन नहीं है, तो आप AD को AD रहने दीजिए। BD आपका 7.2 दिया हुआ है, AE आपका 1.8 है और ये आपका EC 5.4 है। इस तरह से हम इसको पहले लिख लिया करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कैसे, पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में 10, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे में आपका डिनोमिनेटर में 10, ये 0 से ये 0, 10 से 10 कैंसिल आउट, 18 3 जा 18 तिया 54 होता है ना, तो 18 3 जा आपका 54 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो AD इंटू 3 3AD बराबर 7.2 इंटू यहाँ पर तो 1 है तो 1 रह जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा AD इज नथिंग बट
7.2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, डेसिमल आ जाएगा, 1 बचेगा आपका है कैरी, हासिल बचेगा 1 और 2 12, 3 चौका 12 24। तो 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। AD का वैल्यू ये आपका आ जाएगा 2.4 cm। बोलिए बच्चों समझ में आया क्या? समझ में आया ही होगा क्योंकि मैंने बताया है। और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ जो कि आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है ना रेशियोज गिवन है और आपको रिवर्स में आपको क्या करना है, ये इनके सेम पैरेलल है या नहीं है ये आपको जो है ना जांच करना है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो आपको जो गिवन है वो रेशियो आपको यहाँ पे इक्वल है या नहीं है ये आपको चेकआउट करना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बड़ा ही उल्टा क्वेश्चन है, जैसे कि विलोम होता है ना थेल्स प्रमेय का, वही विलोम के बेसिस पे क्वेश्चन है। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है PQR आपका ट्रायंगल है। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है रोमन में। तो PQR आपका ट्रायंगल है जिसमें PQ और PR को एक जो है ना लाइन इंटरसेक्ट कर रही है D और E पर आपका इंटरसेक्ट कर रही है, D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं D और E नहीं, E और F पर इंटरसेक्ट कर रही है, E और F पर इंटरसेक्ट कर रही है। जिसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई PE आपका 3.9, EQ आपका दे रखा है 3, PF आपका दे रखा है 3.6 और FR दे रखा है 2.4। तो आपको जांच करना है कि भाई EF और QR क्या पैरेलल हैं। तो यहाँ पे आपको जांच करने के लिए अगर ये इसके पैरेलल करना है तो सबसे पहले इन दोनों का रेशियो मतलब PE और EQ का रेशियो PF और FR के रेशियो के बराबर आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम यही तो कहता है कि अगर ये दो साइड को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उनसे जो बचे हुए साइड्स का रेशियो बनेगा ना वो आपका अगर सेम है तो थर्ड साइड के वो पैरेलल होता है। यही आपको साबित करना होता था थेल्स प्रमेय का विलोम में। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको शो करना है वैल्यू के बेसिस पे, और वो आपको इन दोनों के रेशियो जो होंगे ना वो आपको बराबर करके लाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास जो है ना पहला साइड का रेशियो क्या बनेगा, PE अपॉन EQ, इन दोनों का वैल्यू हमें पता करना है। तो PE आपका दे रखा है 3.9 अपॉन EQ दे रखा है आपका 3। इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। किससे कटेगा ये 13, 3 से कटेगा, 13 3 39, 10 3 30, ये जगह 13/10 दैट इज 1.3 cm के आसपास आप यहाँ पे ले सकते हैं, यानी तो 13/10 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि हमें चेक ही तो करना है, इसमें वैल्यू कोई पूछ नहीं रहा है। अब PF/FR निकालना है, PF बटे में FR ये निकालना है। PF आपका जितना है ना वहाँ पे यहाँ पे गिवन है आपका 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4। इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 10, इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 10, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे कैसे, 12 से ये कटेगा क्या, 12 के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3/2 ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ से आपका आ रहा है EQ जो है ना वो बराबर नहीं है PF/FR का, PF/FR का बराबर नहीं है। 13/10 और 3/2 दोनों डिफरेंट हैं, दोज आर डिफरेंट वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों अगर डिफरेंट है सो वी कैन से दैट EF इज नॉट पैरेलल टू QR। इस तरह से आप पैरेलल का साइन जो होता है ना इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये पैरेलल नहीं है। ये आपको सत्यापित करना था, जांच करना था, वेरीफाई करना था, और जो कि आपको यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पैरेलल है, यहाँ पे EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो इसको आप इन शॉर्ट सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में आपका इसी फिगर के बेस पे रोमन नंबर 2 में क्वेश्चन है आपका कि आपको PE दे रखा है 4,
पीई आपका 4 है, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही लगाते हैं। सबसे पहले हमें पीई बटे ई क्यू हमें निकालना पड़ेगा। पीई आपका है 4 और ई क्यू आपका इस बार दे रखा है 4.5। इसको हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, काटिए 5 से कटेगा 5 9 45, अब 5 8 40, 8/9। अब इसका जो डेसिमल मत निकालिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। दूसरा आपका है, आपको निकालना है पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, और जो की वैल्यू आपको दिया हुआ है सबसे पहले है 8 और ये है 9, ये 8/9 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं दोनों वैल्यू तो इक्वल है, तो पी ई बटे एफ आर इस बार आपका बराबर है पी एफ बटे एफ आर का। पी ई बटे ई क्यू होगा यहाँ पे, दैट इज माई मिस्टेक। पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर, ये दोनों आपका बराबर है, दोनों का वैल्यू आपका 8/9 है। देन वी कैन से हियर ई एफ इज, देन वी कैन से हियर बिकॉज ये दोनों का रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर है, देन वी कैन से हियर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये आपका पैरेलल हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन का बनाने का तरीका? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, रेड बटन पे कुल्हाड़ी से मार दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो, लेकिन लाइक शेयर भी जरूर करिए। और उसके बाद यहाँ पे इसी के अंदर एक और क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको आप राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट में आपका क्या है, नेक्स्ट में आपका है थर्ड में, इसी का थर्ड क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको सबसे पहले पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू का वैल्यू निकालना है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा तो वो आप देख लीजिएगा। तो पीई अपॉन ई क्यू दे रखा है 1.28 आपका पीई दे रखा है, 0.18 दे रखा है ना, 0.18 डिवाइडेड बाय ई क्यू आपका है 0.36। ये कितना आ जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ से आ जाएगा नीचे में 100, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 18 1 जा 18, 18 2 जा 1, ये 36, तो 1/2 आपका आ जाएगा पी अपॉन ई क्यू आ जाएगा क्या। तो ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक हो सकता है, आप जो है ना समझदार हैं तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में है, दूसरा रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ कितना है बाबू 1.28 और एफ आर है 2.56। इन्होंने तो पूरा जोड़ जार के दिया हुआ है जो कि कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो मुझे तो पता चल गया, लेकिन आप लोग भी देख लीजिएगा। 128 का डबल तो 256 है ना, इसको हटाएंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा, इसको हटाएंगे इस पॉइंट को तो यहाँ पे 100, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, 128 का डबल तो 256 होता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यू आप देख सकते हैं बराबर है, इसका मतलब पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये दोनों का वैल्यू तो 1/2 है, तो ये दोनों वैल्यू फिर से बराबर आ चुका है। इसका मतलब जो है ना कन्वर्ट सब बीपीटी आप फिर से लगा सकते हैं यहाँ पे कि भाई ये दोनों रेशियो बराबर है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब ई एफ अगेन पैरेलल होने वाला है क्यू आर का। यहाँ पे दोनों केस में आपको पैरेलल हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कीजिए फास्ट तरीके से, फिर मैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ। चलिए जल्दी से लिखिए। उम्मीद है लिख लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन।
इसमें आपको प्रूव करने वाला फिर से दे दिया, प्रूव से घबराइएगा मत। देखिए प्रूफ में क्या होता है कि आपको जो थ्योरम हमने बताया है ना उसी के बेस पे फॉर्मूला लगाना है और आपको जो है ना बेसिकली डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। प्रूफ में बहुत ही आसान होता है क्योंकि आंसर आपको गिवन होता है। ये समय तो क्वेश्चन में आंसर गिवन नहीं होता है, आपको लाना होता है। इसमें आंसर आपको दिखता है कि भाई ये लाना है हमको, हमारा टारगेट जो है ना वो हमको पता है कि हमें ये करना है, तो ये करके दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे डायग्राम जो दिया हुआ है उसी के बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये डायग्राम है आपका। थोड़ा डायग्राम मेरा अच्छा सा नहीं बनता है तो आप लोग जो है ना मैनेज कर लीजिएगा। ये आपका खूबसूरत सा डायग्राम है, ठीक है। तो जिसको इससे अच्छा बनाने आता है बना लीजिएगा। यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है बाबू, यहाँ पे आपको सबसे पहले गिवन है LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। LN इज पैरेलल टू CD, इसका मतलब LM कहाँ गया, LM ये रहा, LM इज पैरेलल टू CB और LN कहाँ गया, ये रहा LN, ये एरो से दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। LN इज पैरेलल टू CD, इनके पैरेलल है। तो ये लाइन इनके पैरेलल और ये लाइन इनके पैरेलल। ट्रायंगल में यही तो होता था। सेकंड जो ये थेल्स प्रमेय है वो क्या है, अगर पैरेलल होता है दो लाइन तो उनके जन रेशियोज आपको इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इन ट्रायंगल अगर हम बात करें त्रिभुज, हमें प्रूव करना है, पहले टारगेट तो लिख लीजिए। टारगेट हमारा क्या है कि हमें प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये आपको प्रूव करना, टारगेट तो ये हमारा है। अब देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ना जो चीज़ें गिवन है, देखिए LM और CB पैरेलल है, ये LM और ये CB पैरेलल, तो इस वाले ट्रायंगल को उठाइए, इस वाले ट्रायंगल को उठाएंगे यहाँ से इस तरह से ACLM और ये आपका है B, ये इसके पैरेलल है, इस तरह से आपका पैरेलल है। यहाँ पे LM इज पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। ये आपको गिवन है तो आप अगर ये ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो ये ट्रायंगल को ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाइएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसका रेशियो इसके रेशियो के, ये दोनों का रेशियो मतलब AL और LC का रेशियो और AM और MB का रेशियो बराबर होगा। थेल्स पर मैं तो यही कहता है ना। तो यहाँ से AL अपॉन LC इज इक्वल हो जाएगा AM अपॉन MB का। ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा और इसमें लिखेंगे क्या, बाय BPT लिख सकते हैं। इन शॉर्ट आप इंग्लिश में अगर है तो, हिंदी वाले आप थेल्स पर मैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सिमिलरली इसी प्रकार अगर मैं ये वाला ट्रायंगल को उठाऊं, अब इस बार क्या उठाया था, ABC उठाया था, इस बार हम ADC उठाने वाले हैं। तो इस बार यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, ये रहा इस तरह से ACD, यहाँ पे L, यहाँ पे N, ये इसके पैरेलल है। फिर से वही चीज़ें इसी प्रकार यहाँ पे इन ट्रायंगल त्रिभुज A, यहाँ पे त्रिभुज ABC था, इस बार त्रिभुज ACD में ले रहे हैं, ACD में। यहाँ पे गिवन है सर NL इज पैरेलल टू CD, NL इज पैरेलल टू CD। तो इस केस में आपको फिर से AL अपॉन LC जो होगा, AL अपॉन LC जो होएगा वो AN अपॉन ND के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। बाय BPT आप बोल सकते हैं या थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम बाय BPT, ये आपका दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन में आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे साइड हो जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि भाई LHS AL बटे LC और यहाँ पे भी LHS AL बटे LC दे रखा है, मतलब दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है ना, देख सकते हैं बराबर है। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब इसके बराबर ये भी आ जाएगा, इसके बराबर ये भी आ जाएगा, इसके बराबर ये भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है और ये
इसके बराबर है और सेम चीज़ है ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भाई समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 एवं 2 से आपका LHS बराबर, तो AM/MB बराबर हो जाएगा AN/ND का, AN/ND का बराबर हो जाएगा। अपने को प्रूव क्या करना है, AM/MB AN/ND, AN/ND थोड़ी ना होगा, AN/ND नहीं होगा, AN/ND। यहाँ पे प्रूव क्या करना था, AN/ND, यहाँ पे भी होगा ND, शायद गलती से लिखा गया लगता है, ND ही होना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा ठीक AB है ना यहाँ पे, ठीक है भाई, समझ गए AD आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रूव जो करना था ना वो आपको AB प्रूव करना है, थोड़ा सा इसमें और मशक्कत लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे कि आप डायरेक्ट इन दोनों का रेशियो अगर पूछ रहे हैं तो AN बटे यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे AL बटे इस वाले ट्रायंगल में AL बटे AB लिख सकते हैं, AL बटे AC लिख सकते हैं, AL बटे AC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम क्वेश्चन हमने करवाया है जो है ना, एग्जाम्पल जो है ना 1 और 2 होगा कोई, ठीक है, 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 होगा, नहीं एग्जाम्पल 1 होगा, 1 में आप देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन हमने करवाया है। यहाँ पे देखिए इसका और बड़े वाले साइड का रेशियो भी सेम ही होगा, जितना इन दोनों का रेशियो जितना होगा ना वही आप इन दोनों, इसका और बड़े वाले साइड का रेशियो भी आपको वही होता है। ये भी आपको BPT के बेस पे ही आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे AL बटे AC लिख सकते हैं और यहाँ पे AM बटे MB नहीं, AM बटे AB लिख सकते हैं, AM बटे AB लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है AB का, बड़े वाले साइड का ज़रूरत है, तो AM बटे AB लिख सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं AL बटे AC और यहाँ पे AN बटे AD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेम चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई LHS दोनों का बराबर है, तो RHS भी आपका AM बटे MB, AM बटे AB ये बराबर हो जाएगा AN बटे AD का, ठीक है। हो गई ना मिस्टेक, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा टारगेट हमारा जो था ना वो टारगेट से भटक गए थे, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कीजिए फास्ट से, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे समझाने वाले हैं, तो इसको फास्ट पॉज डाउन करके राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में भी आपका डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम आपका यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाना है इसमें। देखिए ये डायग्राम आपका एक तो ABC आपका यही ट्रायंगल है, ये ऐसे गया यहाँ पे गया और इसको मिलाना है A से, इस तरह से 3 बार मिलाना है, N बनाना है, N ऐसे। इसका नाम है D, इसका नाम है F, इसका नाम है E, ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको क्या क्या गिवन है सर? आपको गिवन है DE जो है ना आपका पैरेलल है AC का, और DF जो पैरेलल है वो आपका AE का पैरेलल है। तो प्रूव जो करना है आपको, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना है। देखिए जब हम प्रूव करने वाले होंगे तो उस केस में हमें जो गिवन है ना उस इंफॉर्मेशन को पहले देख लीजिएगा कि किस वाले ट्रायंगल की ये बात किया जा रहा है या कर रहे हैं। देखिए DE और AC, DE आपका ये रहा और AC आपका ये रहा। इस वाले में हमें ट्रायंगल कौन सा चाहिए? ये A, B और C वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसमें ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। तो अब यहाँ पे आप ऐसे करके लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ये रहा। हम यहाँ पे बना देते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। A यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे B रख देते हैं, यहाँ पे C, और ये आपका ऐसे करके दिया हुआ है D और E, DE ये आपको इसके पैरेलल है, ये आपको इसके पैरेलल है। तो यहाँ से आपको DE इज पैरेलल टू
AC है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं BD बटे AB या AD, BD बटे AD, BD बटे, देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए BE और EC ये चाहिए। इस बार हमें रेशियो जो है ना, जो आपको डायरेक्ट लेना है, ये इन दोनों का रेशियो लेना है, इस बार बड़े वाले साइड का रेशियो नहीं लेना है। तो हमें चाहिए जो ना BE और EC चाहिए, तो हमें इस वाले का रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं BE अपॉन EC बराबर BD अपॉन AD, ये आपने लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 है आपका ये आपको थेल्स प्रमेय से आया है, तो थेल्स प्रमेय तो लिखना बनता है ना बाबू, सोना सुगा, यहाँ पे प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। सिमिलरली इस बार हमें दे रखा है DF और AE, DF कहाँ है ये, और AE कहाँ है ये, तो इस वाले ट्रायंगल में लेना पड़ेगा ABE में। तो फिर से बनाते हैं ट्रायंगल, हमें बनाने में तो मज़ा ही आ रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है बताइएगा। यहाँ पे आपको BAE ये है, और यहाँ से आप इस तरह से इसको मिला दीजिए D, और यहाँ पे बचेगा F, ये भी इसके पैरेलल दे रखा है, बड़े ही मज़ेदार चीज़ें दे रखा है। तो यहाँ से DF पैरेलल दे रखा है AE का, DF इस वाले त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज है ये त्रिभुज है आपका त्रिभुज AB या ABE ले लेते हैं, ABE, त्रिभुज ABE। DF और AE आपका पैरेलल है, तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE बराबर हो जाएगा BD अपॉन AD। BD मत पीने लगेगा, BD है या BD। तो यहाँ से आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, जो कि आपका थेल्स प्रमेय से ही है, तो इसका थेल्स प्रमेय लिख देते हैं, थेल्स प्रमेय, इंग्लिश में BPT लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड, अब आपको इक्वेशन 2 बन चुका है, तो इक्वेशन 2 में आप देखिए BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, मतलब AD दोनों जगह BD पी रहा है, दोनों जगह AD यहाँ पे BD पी रहा है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू तो सेम है, एक ही जगह पे BD पी रहा है, BD बटे AD है, मतलब BE बटे AC और BF बटे FE ये भी बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब दोनों के RHS बराबर है, तो LHS भी आपका बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से आपका क्या आ जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से क्या आ जाएगा आपका, BE बटे EC बराबर BF बटे में FE, BF बटे में FE, BF बटे में FE आएगा। क्या हम लिख देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, BF बटे FE लिखेंगे तो BF लिख देते हैं 2 बार। चलिए, तो यहाँ पे आपका शुद्ध हो चुका है, आप लिख दीजिएगा इसको, हैंस प्रूफ, इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में, ठीक है। तो हैंस प्रूफ्ड आप लिखकर आगे बढ़ जाइएगा। इसी के तौर पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के जैसा, तो इसको पहले नोट करिएगा अपने नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपको सेम इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। इस बार भी ट्रायंगल दे रखा है, इस बार तो ट्रायंगल और ही मज़ेदार है। देखिए, ऐसे मिलाना है, सेंटर बीच में सेंटर कहीं एक है जहाँ पे ओ नाम रख देना है इसको, उसी की तरह यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन खींचना है और यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करना है और ऐसे ज्वाइन करना है इस तरह से, और इसका नाम है PQR, और इस वाले ट्रायंगल का नाम है आपका DEF। आपको जो दिया हुआ है ना वो आपको DE और OQ पैरेलल है, DE पैरेलल है OQ का। आप क्वेश्चन यहाँ पे हम जो है ना देख लीजिएगा, यहाँ पे लगा हुआ है DF पैरेलल है QR का, और उसके बाद प्रूफ जो करना है ना आपको,
प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू QR। देखिए हमें प्रूव जो करना है उसको हमें फोकस करना होगा कि EF और QR पैरेलल कब आ सकता है। अगर ये पैरेलल आ जाए तो ये कैसे आ सकता है, ये भी दिमाग में रखना होगा कि भाई EF और QR पैरेलल आ रहा है, EF और QR पैरेलल आ रहा है, तो EF PQR का E यानी PQ पे E बिंदु है और PR पे F बिंदु है। इसका मतलब इसका और इसका रेशियो जितना होगा उतना इसका और इसका रेशियो होगा। अगर ये बराबर कर दे तो हमारा EF और QR पैरेलल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT, मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये हमें साबित करना होगा कि इन दोनों का रेशियो के बराबर है तो EF और QR पैरेलल आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसके हिसाब से हमें ये आपको इतना कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले DE और OQ लेते हैं। DE देखिए DE ये रहा और OQ ये रहा, इस वाले ट्रायंगल को उठाइए, ये ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके ट्रायंगल बनेगा आपका। यहाँ से आपका P है, Q है और O है। DE यहाँ से आपको DE पैरेलल OQ दे रखा है, DE पैरेलल OQ। तो त्रिभुज PQR में DE पैरेलल OQ यहाँ से ये दे दिया है। तो हमें यहाँ पे जो प्रूव करना होगा ये PE अपॉन EQ बराबर प्रूव करना होगा PF अपॉन FR का। तो सबसे पहले इस वाले को लेते हैं, इसीलिए अगर ये पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं भाई ये अगर इसके पैरेलल है तो PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PD अपॉन OD। OD वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हैं, OD यहाँ पे है, यहाँ पे O और D पॉइंट है। इसको रखेंगे क्या, इसको नाम क्या रखेंगे, किस बेसिस पे आया है ये, तो थेल्स प्रमेय के बेसिस पे आया है। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेम चीजें आपको इस वाले ट्रायंगल में दे रखा है। इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, POR। देखिए DF और QR, DF और QR पैरेलल है, DF और QR आपका पैरेलल है, DF और OR पैरेलल होना चाहिए, DF और OR पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए DF और OR, DF और OR। तो यहाँ से इस वाले ट्रायंगल को उठाते हैं। सबसे पहले ये रहा इस तरह का ट्रायंगल, इसका नाम है P, ये ऐसे बना हुआ है D और F, और इसका है O, यहाँ पे R, ये भाई साहब इसके पैरेलल है। तो त्रिभुज POR में इस बार यहाँ पे था PQO यहाँ पे लिखना था, PQ और POR में यहाँ पे क्या जाएगा, PF या DF पैरेलल आपका दे रखा है OR का, ये दोनों साइड पैरेलल है, DF और OR पैरेलल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं भैया कि PF अपॉन FR बराबर है PD अपॉन OD का, PD अपॉन OD का बराबर है। इसमें भी आपको थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से। इक्वेशन 1 और 2 को देख सकते हैं आप कि इसमें भी आपका RHS तो बराबर आया है, RHS बराबर आया है, RHS बराबर आया है तो LHS भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों का RHS क्या है, PD अपॉन OD है। तो LHS आपका क्या आ जाएगा, समीकरण 1 और 2 से 1 एवं 2 से PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR, PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा आपका PF अपॉन FR, PF अपॉन FR हो जाएगा। PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR, ये बराबर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों रेशियोज बराबर है, ये इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे EF जो है ना वो पैरेलल है, QR का पैरेलल है, और यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड।
ये कहाँ से आया है? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, बहुत देर के बाद ये थ्योरम यूज हुआ है, थेल्स प्रमेय के विलोम, विलोम से ये आया। ओके 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 ओके। तो वन मोर क्वेश्चन टुडे आई विल डिस्कस, देन आफ्टर आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास सम मोर क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ। चलिए, उम्मीद है कि राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, and today this is last questions I will discuss. Okay, तो यहाँ पे आपको सेम केसेस we have given that a triangle, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है PQR। सेम आपको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही नाम रखा है। इसमें आपको जो वहाँ पे एक ही यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ से फिर इसको R से मिला दिया, फिर इसको P से मिला दिया, मतलब तीनों वर्टिस एंगल्स को एक पॉइंट से जोड़ दिया गया है जिसका नाम O रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर है। उसके बाद OP, इस पे एक पॉइंट लिया है, एक इस पे पॉइंट लिया OQ पे और एक OR पे पॉइंट लिया गया है और इसको सबको ज्वाइन कर दिया गया है, इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया। इसका नाम ABC रखा है, AB और C रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसमें आपको क्या दिया हुआ है? AB आपका पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू BQ, PQ है ना, PQ, एंड AC इज पैरेलल टू PR। ये आपको गिवन है, तो आपको प्रूव जो करना है वो आपको प्रूव करना है सर BC आपको पैरेलल है QR के, BC पैरेलल है QR के। देखिए BC कहाँ है? यहाँ। QR कहाँ है? यहाँ। तो इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है क्या? ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है ना, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। अरे भाई साहब, अगर ये इसके पैरेलल प्रूव करना है तो इनका और इनका रेशियो, इनका और इनका रेशियो बराबर होना चाहिए इस वाले ट्रायंगल में, OQR में। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ये इसके पैरेलल है, प्रूव करना है, तो ये OB/BQ OC/CR का रेशियो बराबर करना पड़ेगा। कन्वर्स ऑफ BPT से हमें ये प्रूव हो जाएगा, बट हमें ये रेशियो पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रायंगल को जो ना देखते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे रेशियोज बनाते हैं। जैसे कि हमें AB और PQ दे रखा है, पैरेलल है। AB किधर गया? ये रहा AB, और PQ ये वाला। इस वाले ट्रायंगल को उठाइए, ये रहा ट्रायंगल, हमने ऐसे बना दिया। अच्छा, इसको ऐसे करके मिला दीजिए, इसका नाम है PQ और ये है आपका O। बहुत बढ़िया, A और B ये भी आपका लिख दिया हमने। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है। यहाँ पे इन ट्रायंगल मतलब त्रिभुज OPQ में AB यहाँ पे पैरेलल है PQ का, AB पैरेलल है PQ का। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं OA/AP, OA/AP बराबर होगा OB/BQ, OB/BQ। ये बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। सिमिलरली हम यहाँ पे इस बार ट्रायंगल कौन सा लेने वाले हैं? AC और PR दे रखा है। AC PR किस में है? AC और PR ये वाला ट्रायंगल में POR में। तो PR को उठाइए, POR को उठाइए, उठा लेते हैं यहाँ पे। ये रहा ऐसे ऐसे और इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे करके, ठीक है ठीक है ठीक है। नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए आप लोगों का, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, नहीं ठीक है तो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा चाय वाय पी लीजिएगा, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए।
तो यहाँ पर आपको त्रिभुज OPR में AC आपका पैरेलल है PR का, AC आपका पैरेलल है PR का। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको OA बटे AP बराबर हो जाएगा OC बटे में CR का, ये बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको आप थेल्स प्रमेय से ही भी बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय से ये दोनों बराबर आ चुका है। फिर से वही बात, घिसी पिटी बात, तभी से रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। यहाँ पे RHS और यहाँ पे भी आपका LHS, यहाँ पे RHS को हटा दीजिए क्योंकि LHS यहाँ पे दिख रहा है बराबर। तो LHS OA बटे AP और LHS इसका OA बटे AP बराबर हो रहा है, तो RHS भी आपका बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देख सकते हैं आप कि OB बटे BQ ये बराबर आ चुका है OC बटे CR का, OC बटे CR का बराबर आ चुका है। अच्छा, ये किस वाले साइड का ट्रायंगल का रेशियो आ रहा है आपको, तो OQR का है, OB बटे BQ और OC बटे CR का रेशियो बराबर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, देखिए कितना अच्छा से आपका इसका और इन दोनों का रेशियो बराबर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर BC इज पैरेलल टू QR, BC इज पैरेलल टू QR कह सकते हैं। और ये किसके बेसिस पे आता है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, कन्वर्स ऑफ BPT से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनर समझेगा कि आपको नॉलेज है, टीपा नहीं है। चलिए, तो हैंस प्रूव्ड आपको ये हो चुका है। तब तक के लिए इसको जल्दी से आप राइट डाउन कीजिए। समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और वीडियो कैसा लगा आपको ये भी ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, इससे हमें मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने पेश करूं। तब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, है ना। जय हिंद, जय भारत।